श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, अधिक समय तक प्रभु का ध्यान करने पर सिर में दर्द बढ़ने लगता है। ऐसे समय में कई बार जंडू बाम लगाकर सिर दर्द को शांत करने का प्रयत्न करता हूँ। ब्रह्मचर्य की कमी इसका प्रधान कारण है। ब्रह्मचर्य की कमी, तभी हम कहते हैं ध्यान वगैरह कहाँ। अच्छा, ध्यान में तो उल्टा होना चाहिए, अश्रु आने चाहिए, पुलकित होना चाहिए, गदगद कंठ नयन बहा नहीं रहा। दंपति रस रहे भीन, प्रिया प्रीतम का रूप का ध्यान कर रहे हैं या सिया राम जी का ध्यान कर रहे हैं, किसी का भी ध्यान कर रहे हैं, तो थोड़ी झांकी आने पर एकदम रो ना आए, शरीर की शुद्धि भूल जाए। सर दर्द काहे को? सर दर्द तो प्रपंच चिंतन में होता है, भगवत ध्यान में तो एकदम निर्मलता आती। तो अभी क्या है, हमारे अंग कमजोर हो गए। जैसे हमारे को स्मृति शक्ति चाहिए, हम आज्ञा चक्र पर एकदम ध्यान करें तो दर्द उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कि हमने ब्रह्मचर्य को कहीं समय तक 3 घंटे तक लगातार करने पर होता है। 24 घंटे बच्चा ध्यान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी रात ध्यान होता है, पूरे दिन ध्यान। और सही पूछो तो ध्यान से छूटा कब? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय वहीं रह जाता है। इसी को ध्यान कहते हैं। पिय मूर्ति नयनन बसय तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिर अपने रस मातो कुटुम देह ते जाय, छूटी सब ही विधि नातो। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल भाई हाय प्रेम। अभी सही कनेक्शन नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आप हमें लगता है विरक्त भाव में। हाँ, ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो और नासाग्र दृष्टि पहले रखना सीखो। करते हो नासाग्र दृष्टि? भ्राकुटी के मध्य ध्यान। यहाँ पहले नहीं, वो पहले हम क्या करें, पहले नासाग्र दृष्टि सीखो, करो। हाँ, अब जब यहाँ दृष्टि रखोगे तो जोर यहाँ लगेगा आज्ञा चक्र पे, और इसे बर्दाश्त करो। और यहाँ लिखो, अपने इष्ट का नाम लिखो। लिखा? आंख मुंदनी नहीं बच्चा, आंख मुंदनी नहीं है, अर्ध निमीलित ऐसे, पलक नहीं झपकनी, नासाग्र दृष्टि रखनी है। और यही हम लिख रहे हैं नाम, और इसी को हम देख रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका आज्ञा चक्र बलवान हो जाएगा, एकाग्रता बलवान हो जाएगी। और ब्रह्मचर्य से कोई अन्य दोष। मोबाइल रखते हो? बहुत बड़ा, मतलब ये मोबाइल बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि इसमें हम सब कुछ देख सकते हैं। और जब हमारा एकांत में मन चंचल होता है तो एक बार राउंड मारता है। अब वो पहले है कि अपने पास कोई सामग्री है नहीं, तो राउंड मारा, फिर आधे से हम सीताराम कह के उसको रोक लिया। अब मोबाइल है तो बच्चा, इसमें तो बहुत है कंट्रोल रखना पड़ेगा। मोबाइल, और आप उस पास में, आपके पास पूरा इतिहास रखा है, विश्व का पूरा इतिहास है, जो चाहो खोल के देख लो। तो हमें लगता है बच्चा ध्यान से जाने के पहले ध्यान के विक्षेप पर ध्यान दो। ये बहुत बड़ा विक्षेप है, आवरण मल विक्षेप, ये ध्यान की बाधाएं हैं। विक्षेप जो है ये बार बार मोबाइल, और संपर्क सूत्र भी होंगे, है ना, ये बहुत खतरनाक। और हमें आज तक हमें मोबाइल चलाना नहीं आता, और हम इससे ऐसे डरते जैसे करिया सांप से डरे। रे भैया, तो पहली बात तो मोबाइल से उतना ही प्रयोग करो जितनी अत्यंत आवश्यकता है। इससे अच्छी भी बात है कि आप सत्संग सुन सकते हो, आप आवश्यक सूचना दे सकते हो, इससे अच्छी भी बात है। तो गुण दोष में पूरी सृष्टि रची गई है, उसका गुण ग्रहण कर ले, दोष का त्याग कर दे। हमें लगता है अपने काम करने के बाद इसका स्विच ऑफ करके रख देना चाहिए नियम पूर्वक। एकांत में तो कभी खोलना ही नहीं चाहिए। साधक को मतलब है बहुत कठिन। जैसे आप भूखे हो और बढ़िया 56 भोग की खुशबू आ रही हो बगल में, और कह दे खाना नहीं, तो खाओगे भले नहीं, लेकिन हर समय मन उसी में लगा रहेगा। ऐसे ही मोबाइल है, जो चाहो देख सकते हो, जो चाहो आप सुन सकते हो। तो साधक के लिए तो बहुत खतरनाक चीज है, भगवान बचावे और साधक बचे इससे। दूसरी बात, बच्चा भोजन सात्विक हो। तीसरी बात, आसन में बैठने का अभ्यास हो, पद्मासन,